Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Electrifying by Gopika Agrawal. Today I am continuing the topic single phase half wave full control rectifier. In the previous lecture I have told that thyristor जो हैं वेज कन्वर्टर्स जो हैं वो कंट्रोल कन्वर्टर्स कहलाते हैं जिनका काम होता है AC को पल्सेटिंग DC में चेंज करना। और अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो ये सिंगल फेज़ और 3 फेज़ में होते हैं, जिसमें अभी हम इस समय सिंगल फेज़ हाफ वेव कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आर लोड के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको RL लोड और RL विथ फ्री व्हीलिंग डायोड लोड के बारे में बताऊंगी। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल हम इसका आर लोड के समझ सकते थे, बट एक्चुअल जो लोड हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में दैट आर RL लोड। तो जैसे मोटर वगैरह को, अगर जैसे मोटर आपकी RL लोड में आती है तो मोटर की अगर आपको स्पीड कंट्रोल करनी है या DC मोटर है उसको अगर आपको AC सप्लाई से चलाना है तो उस केस में हम लोग RL लोड वाला केस लेते हैं, जिसमें हम रेक्टिफायर को RL लोड के लिए वर्क कराते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम आते हैं अपने सर्किट पे तो ये देखिए हमारा सर्किट है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर RL लोड। ये हमारा थायरिस्टर है जो एक कन्वर्टर का काम करेगा। ये हमारी सोर्स वोल्टेज है जो कि AC है। ये RL लोड है जिसके आउटपुट पे हमको V0 वोल्टेज मिल रहा है और करंट हमारी I0 है। मैंने कुछ एक्सेस बना रखी हैं इसकी वेव फॉर्म्स को समझाने के लिए। तो हम लोग अगर स्टार्ट करें जैसे हमेशा से होता है कि अल्फ़ा पे हमने आपके थायरिस्टर को ट्रिगर किया और एक पॉइंट से हमको आउटपुट वोल्टेज, इसको जब ये ऑन हुआ कि आपका ऑन हो गया, यहाँ से करंट आपकी फ़्लो करने लगी इस पूरे लूप में और आपको आउटपुट वोल्टेज मिल गया सोर्स के बराबर, और आपने ये इस तरीके से वेव फॉर्म बना दी। देखिए यहाँ पे मैंने एक एंगल लिखा हुआ है बीटा, 0 से यहाँ तक ये एंगल कितना है हमारा बीटा। बेसिकली इस एंगल का रोल क्या है, ये हमारा यहाँ से सोर्स वोल्टेज से करंट फ्लो करनी शुरू हुई जब ये हमारा ऑन था। इस करंट ने की वजह से इस इंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी स्टोर होने लगी। मतलब वो एनर्जी जो स्टोर हुई उसने इस डायोड थायरिस्टर को नेगेटिव साइकिल में भी ऑन रखा। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में ऑन हो रही थी, यानी कि माइनस और प्लस। तो ये माइनस पे इसके माइनस जा रहा था, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो इसने इसको ऑन रखा फॉर नेगेटिव साइकिल ऑल्सो। ये ऑन हुआ तो इस स्टोर्ड एनर्जी की वजह से हमको नेगेटिव साइकिल के लिए भी थोड़ी सी करंट यहाँ पे फ्लो करती रही। करंट हमारी ज़ीरो नहीं हुई, यानी कि करंट जो हमारी यहाँ से फ्लो करना शुरू हुई वो यहाँ पे हमारी ज़ीरो नहीं हुई, कुछ वैल्यू थी। और वो किस एंगल पे आके ज़ीरो हुई, वो एंगल था हमारा बीटा। मतलब जिस एंगल पे आपकी करंट हमारी आके ज़ीरो हुई वो एंगल था हमारा बीटा, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमको नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट में मिल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट जब तक फ्लो करती रहेगी तब तक आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता रहेगा। ये एनर्जी जो थी इसने इस थायरिस्टर को ऑन रखा। इस थायरिस्टर के ऑन होने की वजह से यहाँ से करंट फ्लो करती रही, ज़ीरो नहीं हुई नेगेटिव साइकिल के लिए। वो थोड़ी देर बाद ज़ीरो हुई। जिस एंगल पे वो ज़ीरो हुई वो था एंगल हमारा बीटा। जब वो ज़ीरो हुई तब हमारा थोड़ा सा नेगेटिव वोल्टेज हमको हमारे आउटपुट में मिल गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्पाइक्स। ठीक है, ये एक तरीके से नॉइज़ क्रिएट करते हैं हमारे सिस्टम में। फिर नेगेटिव साइकिल के लिए अब चूँकि करंट हमारी ज़ीरो हो चुकी है, नेगेटिव साइकिल के लिए रिवर्स बाइस हो गया, इसकी स्टोर्ड एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, ये रिवर्स बाइस हो गया, यानी कि कोई भी आउटपुट वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव साइकिल शुरू हुई, फिर हमने अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा पर इसको ट्रिगर किया, फिर से हमारी करंट फ्लो करी, फिर से हमको यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फ़ा से आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू हुआ, जो एक थोड़ी देर बाद जाके ज़ीरो हुआ। हल्का सा नेगेटिव लेके मान लिया आपकी बार वो एंगल गामा है। यहाँ से हमारी करंट फ्लो हुई, करंट हमारी ज़ीरो यहाँ होनी चाहिए थी लेकिन वो यहाँ ज़ीरो ना होके यहाँ पे ज़ीरो हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर, जो ये सप्लाई को वापस करता है और करंट हमारी थोड़ी ज़्यादा देर फ्लो करती है। इस तरीके से हमारा RL लोड के केस में हल्की सी नॉइज़ी ऑपरेशन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव स्पाइक्स। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव स्पाइक्स हमारा हल्का सा ये आपका नॉइज़ी ऑपरेशन होता है। अब देखिए VT जहाँ जहाँ ऑफ है, जहाँ जहाँ आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है वहाँ वहाँ VT आपका ऑफ है। तो जितने हिस्से में ये ऑफ है, जैसे ये आपका ऑन पे ऑन, ये ऑन, तो जितने हिस्सों में आपका ऑन है या जितने हिस्सों में आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है उतने पार्ट्स में आपको VT मिल जाएगा। इस तरीके यहाँ देखो नहीं मिल रहा है,
तक आपको आउटपुट वोल्टेज मिला, फिर यहाँ से हल्का सा आपका ये गया, यहाँ तक आया, फिर ज़ीरो, ठीक है। फिर ये 3 पाई से यहाँ से ये देखिए ये मिला, इस तरीके से ये आपका हो गया VT। देखिए जहाँ जहाँ आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है वहीं वहीं हमने VT बनाया है। क्यों? क्योंकि VT हमको तब मिलेगा जब थायरोस्केयर हमारा ऑफ है। जब थायरोस्केयर ऑन है तो VT हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। T ऑन, T ऑफ, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा वेव फॉर्म फॉर RL लोड। अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज टाइम पीरियड इसका अगेन 2 पाई होगा। देखिए 0 से पाई, 0 1 0 1 0 0, और तो फिर से 0 आ गई, ये 0 ये 0, फिर 1 0 0। तो 0 1 0 0 एक पैटर्न है, 0 1 0 0, यानी कि 2 पाई से आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है। यानी कि हमारा टाइम पीरियड क्या हुआ, 2 पाई, ठीक है। तो हमने एवरेज वैल्यू लिखी आउटपुट वोल्टेज की, V0 इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई दिस। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हम ये देखेंगे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, हमको वोल्टेज जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ मिल रहा है, अल्फ़ा से पाई और पाई से बीटा तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा, इसको ब्रेक करेंगे, 0 से अल्फ़ा, अल्फ़ा से पाई, पाई से बीटा, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमारी ये 0 से हैं। तो 0 से अल्फ़ा हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो उसको हमने हटा दिया। अब हमने अगली रखा है अल्फ़ा से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है, प्लस फिर पाई से बीटा, पाई टू बीटा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी पूरे की वैल्यू आपकी आती है Vm/2 पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। दिस इज़ द एवरेज वैल्यू फॉर आउटपुट वोल्टेज फॉर RL लोड। अब इसकी जो ये नेगेटिव स्पाइक्स जो आ रही हैं, ठीक है, इसको हटाने के लिए, चूँकि ये नॉइज़ क्रिएट कर रही है, तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देते हैं। तो हमारा अगला केस जो बनता है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो है हमारा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद फ्री व्हीलिंग डायोड। देखिए हमने थायरोस्केयर और लोड के बीच में एक डायोड लगा दिया है जो कि रिवर्स साइकिल पे आपका वर्क करेगा, ठीक है, फाइन। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, अब पहले तो हमारा नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा कि हमको आउटपुट वोल्ट अल्फ़ा पे हमने फायरिंग करी। जब हमने अल्फ़ा पे फायरिंग करी तो यहाँ से हमारी करंट फ्लो करनी शुरू हुई। अब देखो जब तक ये आपका ऑफ़ है, ये ऑफ़ कब है, इसकी पॉजिटिव साइकिल के लिए ऑफ़ है, यानी कि V0 यस जब आपका पॉजिटिव है तो फ्री व्हीलिंग डायोड आपका ऑफ़ है। तो उस केस में I0 आपकी IT के बराबर होगी, ठीक है, फाइन। तो हमने यहाँ पे सिंपली अपना वोल्टेज बनाया V0, अल्फ़ा से ट्रिगर किया, यहाँ से हमने वोल्टेज बनाया लाइक दिस, ठीक है। अब ये इंडक्टर हमारा स्टोर कर लिया एनर्जी को। अब क्या हो गया, इसके स्टोर करने से एनर्जी को स्टोर किया, पिछली बार तो इसकी सप्लाई को वापस कर दिया था, अब की बार इसकी स्टोर्ड एनर्जी की वजह से ये डायोड हमारा एक्टिव हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। और वैसे यहाँ से भी देखिए जब नेगेटिव साइकिल है तो यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, दोनों ही चीज़ें इसको आपकी ऑन कर रही हैं। तो डायोड हमारा ऑन हो गया। अब हमारी करंट कितनी हो गई, I0 इज इक्वल टू IFD प्लस IT, ठीक है। और जब यहाँ से वो करंट IFD फ्लो करने लगेगी, ठीक है, तो क्या होगा, डायोड हमारा ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो V0 क्या हो गया 0, ये 0 तो ये भी 0, ये ऑन हुआ, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि नेगेटिव साइकिल जैसे ही इसकी शुरू होगी ये ऑन हो जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड और आउटपुट वोल्टेज को 0 कर देगा, यानी कि हमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल गया 0 जैसा कि हमको चाहिए था। अब हम अगर I0 की बात करें तो I0 की वैल्यू है IFD प्लस IT, है ना। और IT हमारी सोर्स करंट के बराबर है। IT देखिए हमने बना के रखी है कि जहाँ जहाँ हमारा थायरिस्टर देखिए ऑन है वहाँ वहाँ हमको IT मिल रही है,
ठीक है। आई एस, ये देखिए वी नॉट जहाँ मिल रहा है वहीं पे हमको आई टी मिल रही है। ठीक है, देख लीजिए अगर आप, ये वी नॉट हो गया आपका और यहीं पे हमको मिल रही है आई टी। ठीक है, फिर नेगेटिव के लिए आई टी 0, फिर अल्फ़ा पे जब ये आपका है 2 पाई और ये आपका 2 पाई प्लस अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ पाई, तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा फिर से हमारा वी नॉट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस होगा और नेगेटिव साइकिल के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड आपका वर्क करेगा, यानी कि यहाँ पे टी ऑन है, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है, इसकी वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये ऑन तो ये शॉर्ट सर्किट, ये दोनों पैरेलल में है तो ये भी 0। ठीक है, तो वी नॉट आपका 0 है। तो जहाँ जहाँ आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वहाँ वहाँ हमारा आई एस और आई टी है, और जहाँ जहाँ फ्री व्हीलिंग वाला डायोड आपका ऑन है वहाँ वहाँ हमने आई एफ डी बना दिया। आई एफ डी आपकी सारी नेगेटिव साइकिल के लिए बनेगी, ये नेगेटिव साइकिल जितनी देखिए जहाँ जहाँ, या यूँ कह लीजिए जहाँ जहाँ आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ आउटपुट नहीं मिल रहा है, आई एफ डी वर्क कर रहा है, फिर आउटपुट मिल रहा है 0 करंट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आप फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है तो करंट आपकी फ्री व्हीलिंग डायोड करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे टी ऑन, टी ऑन, ठीक है, यहाँ पे एफ डी ऑन। ठीक है, तो ये आपका एफ डी ऑन वाला पीरियड है। ठीक है, जहाँ जहाँ एफ डी ऑन है नेगेटिव साइकिल और अल्फ़ा तक, नेगेटिव साइकिल और अल्फ़ा, नेगेटिव साइकिल अल्फ़ा, इधर अल्फ़ा, ये आई डी। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारी आई नॉट बन जाएगी। ठीक है, कैसे प्लस करेंगे? देखिए ऐसे, यहाँ से चले, देखिए यहाँ पे हमारी इसे फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से हमको मिलेगी, यानी कि ये करंट मिलेगी लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको आई एस की वजह से करंट मिलेगी, टी मिल रहा है, ये हमारा गया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक आई एफ डी की वजह से, जैसे ये बनी थी एज इट इज़ हमने बना दी, करंट 0 नहीं होगी। उसके बाद ये फिर हमको इसकी वजह से ये मिला, फिर यहाँ से गेन लाइक दिस, ये हो गई हमारी आई नॉट की वैल्यू, जिसकी वैल्यू है आई एफ डी प्लस आई टी। ठीक है, ये हमारा है आई एस वाला सेक्शन, दिस इज़ आई एफ डी, दिस इज़ आई एस, फिर अगेन आई एफ डी, दिस इज़ आई एस, इस तरीके से हमको मिल गई आई नॉट। वी टी हमारा कहाँ कहाँ मिलेगा? जहाँ जहाँ हमारा थायरिस्टर ऑफ है। ठीक है, ये हमारा ऑन है, या फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है, यानी कि थायरिस्टर हमारा ऑफ है। तो जहाँ जहाँ ये ऑफ है वहाँ वहाँ हमको वी टी मिल जाएगा, जैसा कि हर केस में होता आया है। वीटी, तो ये था हमारा आर एल। अगर आप इसकी वेवफॉर्म पे ध्यान दें तो जो इसकी वेवफॉर्म है वो आपकी सेम है बिल्कुल आपके आर लोड के वेवफॉर्म की तरह। जैसा कि आप देख सकते हैं आर लोड के केस में वी नॉट आपको ऐसे ही मिलता है कि पाई तक मिला, फिर पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक 0, फिर 2 पाई प्लस अल्फ़ा से 3 पाई तक आपको मिला। ये पॉजिटिव साइकिल के लिए मिल रहा है, नेगेटिव साइकिल के लिए कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये आर लोड की बात बता रही हूँ मैं आपको। उसी तरह आपका ये सेम आपको मिल गया आर एल लोड में। तो आर लोड के केस में आपकी एवरेज वैल्यू क्या आई थी, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये था आपका एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये देखिए 1/T, 0 से 2 पाई, आप देख सकते हैं 0 से 2 पाई इसका होगा टाइम पीरियड। इसको हमने पूरा सॉल्व किया है, 0 से अल्फ़ा, पाई से अल्फ़ा, अल्फ़ा से पाई पूरा सॉल्व करके, और इसमें वी नॉट इज़ इक्वल टू कैसे सॉल्व किया है देख सकते हैं आप दोबारा कि देखिए 0 से अल्फ़ा आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, 0 से अल्फ़ा कोई आउटपुट नहीं, फिर तो ये 0, फिर अल्फ़ा से पाई वी एस या वी नॉट। ठीक है, फिर पाई से 2 पाई अगेन 0। ठीक है, पाई से 2 पाई 0। तो इस तरीके से हमने ये आपका निकाला, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस रखा, यहाँ वैल्यू रखी, इंटीग्रेट किया और वैल्यू हमारी कितनी आई, Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली इसलिए लिख देंगे Vm/1 पाई 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक, सॉरी कॉस अल्फ़ा, सेम एज आर, जो कि दोनों की आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू सेम आएगी। ठीक।
ठीक है, दिस इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ, क्यों? क्योंकि दोनों के वोल्टेज की इक्वेशन सेम है। जो इसका ड्रॉबैक था, नेगेटिव स्पाइक्स आ रहे थे, वो हमने ये फ्री व्हीलिंग ड्राइवर लगा के ऑफ कर दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।